वालेकुम, सभी को नमस्ते जी। आप सबने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा उदंडता करता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, छोटी मोटी बच्चा है उदंडता करता है, तो माता पिता क्या सोचते हैं कि इसे कहीं बाहर छोड़ दें, किसी भी संस्थान में, किसी भी संस्था में वह पढ़ लेगा, इसके जीवन का निर्माण हो जाएगा और ये बुरी हरकतें, उदंडता, ये चीजें छोड़ देगा और हमारा इससे पीछा छूट जाएगा। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि पीछा भले ही ना छूटे, कि ये सुधर जाएगा, ऐसा सोच करके माता पिता छोटे बच्चे को बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। कल को आपको भी बच्चे होंगे या आपके घर में कोई बच्चा है तो देखिए, जब एक आई फ्लू रोग आपने सुना होगा, आंखों का एक संक्रमण जिसमें होता है, ऐसा संक्रामक रोग है। यदि मैं किसी के बच्चे को कहूं भाई आई फ्लू रोग चला हुआ है और अपने बच्चे का ध्यान रखो, और व्यक्ति कह रहे मेरा बच्चा तो ठीक है, उसकी आंखें, उसे क्या दिक्कत है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को आई फ्लू की दवाई दिलवाओ, मैं दवाई दिलवाने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं रोग फैला हुआ है, कम से कम रोकथाम का तो उपाय करो कि वो आपके बच्चे तक आए ना, वो तो समाधान करो। आप उसको चश्मे आदि तो लगा दो। रोग आने से पहले यदि हम उसका बचाव कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है जब सर्दी जुकाम का समय चलता, सबको जुकाम आ रहा है, सबको बुखार आ रहा है, ऐसे समय में खट्टे पदार्थों का खूब सेवन करता हूं कि रोग आने से पहले मैं उसका समाधान कर लेता हूं, अपने किले को मजबूत कर लेता हूं। ठीक इसी तरह आपका बच्चा अभी तक फंसा है या नहीं फंसा है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको वो बचाव के सब उपाय सिखा दें। कहते हैं ना, जो युद्ध अभ्यास में जितना पसीना बहेगा, उसका युद्ध में उतना ही कम रक्त बहेगा। तो इसलिए आज के समय में एक जो बहुत ज्यादा संक्रामक रोग फैल चुका है, वो है काम वासना। चारों ओर फैल गई एक बहुत बड़ी बीमारी है, और बता दो लोगों को कि काम वासना बड़ी महामारी है, मतलब ऐसी बात थी। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। यदि आप अपने बेटे को या बेटी को बाहर छोड़ना चाहते हैं तो उसे कम से कम 2-3 बातें जरूर सिखा दें। पहली बात, पहले भी गुरुकुल में जब पिता पुत्र को छोड़ता है तो अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा पिता देता था, माँ भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा देती थी, उसे मजबूत करके, तैयार करके, सिखा के आचार्य के पास छोड़ते थे। तो आज भी आपका कर्तव्य बनता है, उससे पहली बात ये उसके अच्छे से उसे सिखा दे कि अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कोई भी कुचेष्टा नहीं करना है, ये उसे अच्छे से सिखा दे। दूसरी बात उसे सिखा दे कि अपने को किसी को भी स्पर्श मत करने देना, किसी को छूने मत देना अनावश्यक, चाहे कोई भी हो, कितनी भी उम्र का हो, उसे छूने मत देना। और ये भी सिखा दे कि गलत बच्चों का संग मत करना, मतलब मोटी मोटी चीजें, कोई गलत चीज नहीं देखना, कई गलत वीडियो दिखा देते हैं। यदि आपने सिखाया नहीं, ये नहीं सिखाया है कि अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुचेष्टा नहीं करना है, तो कोई ना कोई उसे कुचेष्टा करना सिखा देगा। यदि आपने ये नहीं सिखाया कि अपने को स्पर्श नहीं करने देना है, तो वो आपके लड़के के साथ कोई कुचेष्टा कर देगा, वो समलैंगिक गे हो जाएगा। तो इसलिए चाहे लड़की है या लड़की है, अपने बच्चे को इतना तैयार करके जरूर भेजें, और ये उम्मीद मत रखना कि बाहर आपको उसको वो चीजें सिखाई जाएंगी, वो चीजें बताई जाएंगी, सपने में भी मत सोचना। हाँ, कोई हो, एक अलग बात है कि कोई ब्रह्मचर्य प्रिय व्यक्ति हो, ब्रह्मचर्य पर ही बोलता हो, ब्रह्मचर्य पर ही बताना जरूरी, वो आवश्यक समझता हो, स्वयं भी उसका ब्रह्मचर्य जीवन हो, ऐसा कोई हो तो एक अलग बात है, वहां तो स्वयं बचा लेगा। लेकिन ऐसे लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन वो पता नहीं कहां कहां हैं, अदृश्य हैं वो। एक तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। आजकल समलैंगिकता, जो गे हैं, बहुत ज्यादा हो गए बेचारे, जाने अनजाने में इनका शोषण हो रहा है। मैं एक बार हमारे पास ही छोड़ आएगा, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गुरुकुल में उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए नहीं छोड़ा था, उसके लड़के के 2 लड़के छोटे, दोनों लड़के के मामा जी थे आर्य समाजी। उन्होंने सोचा भाई चलो छोड़ देते हैं गुरुकुल में, ना लड़कों की कोई इच्छा थी, कुछ सीख लेगा बातें आर्य समाज की।
अब हमने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी, आदि आदि, जाना पहचाना, उनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि जो सेटिंग वाले होते हैं ना, गर्लफ्रेंड वाले होते हैं, इनकी रुचि नहीं होती इन बातों में। अब वो रुचि भी ना ले और फोन आदि का भी प्रयोग करें, तो जैसे तैसे करके हमने उनको पकड़ लिया। लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड थी, उनकी बात करते थे। उसके पिताजी आए गुरुकुल में, तो मैंने समझा भाई बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करो और ये बच्चे गड़बड़ में हैं। उसका पिताजी उनका पक्ष लेने लगे। अजी ये तो खिलाड़ी हैं, हाँ अच्छे खिलाड़ी मैं मानता हूँ, अजी ये तो इतना पसीना बहाते, इनके पास कहाँ समय, मैं इनको खाली नहीं रहने देता, मैं इनके साथ इतना वो करता हूँ, मतलब वो मेरी बात ही ना सुने। मैं बात सुन, मैं ऐसे थोड़ा ही कह रहा हूँ। मैंने दोनों लड़कियों के नंबर थे, मैंने कहा ये नंबर है, इनसे बात करते कर लेना बात। यहां तक कि लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। अरे वो बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने मेडल भी लेके आए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन काम वासना को कोई छोटी चीज मान रहे हो तुम। मत्ते वकुमदल ने भूवि संति शूरा केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा। कहता उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले तो बतेरे हैं, बहुत हैं, लेकिन कौन है जो वासना को मार सके? तो विरला मनुष्य, तो विरले लोग ही होते हैं। तो भाई मैं सीधा सीधा संकेत दिया है, बहुत सी मैंने बातें नहीं बताई हैं। अपने बच्चे को कहीं भी छोड़ो, उससे पहले आपके दिमाग में ये बात हो जानी चाहिए कि मैंने मेरे ब्रह्मचर्य का बच्चे का ब्रह्मचर्य मजबूत कर दिया है। ये अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कोई चेष्टा नहीं करेगा, कोई गलत किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी को स्पर्श नहीं होने देगा। यदि आपने इतना मजबूत बच्चे को बना दिया तो छोड़ दो कहीं भी, वरना भाई यदि आपने बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी है और उसको कई बार छोड़ दिया है, तो उम्मीद मत करियो कि वो ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा या उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अपवाद तो हर जगह होते हैं। मैं ज्यादा बात खोल कर नहीं बताना चाहता, ना अच्छी है बतानी, आप समझ जाओ। ठीक है ना? ऋषियों ने कहा माता पिता दें बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा। ठीक है जी। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। ब्रह्मचर्य से जुड़े रहिए, डटे रहिए। अगली वीडियो हम डाल लेंगे, फिर रविवार को और बुधवार को डाल देते हैं, देखते हैं। अपना एक दूसरा चैनल भी है, उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं चाहता हूँ ब्रह्मचर्य से अलावा, वो भी उसमें डाल लें। लोग कैसा जीवन जीते थे, क्या विशेष होती थी, वैदिक काल की बातें बहुत सी है, लेकिन समय कम लगता है, बहुत पढ़ाई का मामला ज़्यादा है। आप देख रहे हैं पीछे भी अच्छा मेहनत करनी पड़ती है, कर रहे हैं जैसा भी ईश्वर के कृपा से लग रहे हैं। और ब्रह्मचारी हैं तो क्या उत्साह कम होगा ब्रह्मचारी का? है यही तो मजा है ब्रह्मचर्य में। क्या मजा ब्रह्मचर्य में? एक डिप्रेशन वाले ने देखो, एक ब्रह्मचारी ने देखो, दोनों का जीवन देखो कितना मजा लेते हैं दोनों जने। तो ब्रह्मचर्य आपके अंदर एक विशेष उत्साह भरेगा, आपको टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य आपके अंदर हिम्मत देगा, आत्मविश्वास भरेगा आपके अंदर। तो ब्रह्मचारी बने, अच्छे वाले ब्रह्मचारी बने, आर पार के ब्रह्मचारी बने। गिर गए तो फिर उठो, फिर संकल्प लो। अभी साइकिल चलाना सीख रहे हो, कोई बात नहीं, गिरे हो फिर उठो, चलाओगे, दौड़ाओगे, प्रतियोगिता में भाग भी लोगे। ठीक है ना? बहुत धन्यवाद, नमस्ते। लड़कियों के चक्कर से दूर रहियो, गलत फिल्म देखना छोड़ दो, मूत्रेंद्रिय साथ कुचेष्टा छोड़ दो, आत्मबल मजबूत करो। नमस्ते जी।